और शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है। हमारे बीच नहीं रहे। परमहंसी गंगा कुंड लाया गया है। शंकराचार्य स्वरूपानंद का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी है और आज परमहंसी गंगा आश्रम में उन्हें भू समाधि दी जाएगी। ऐसे में कई बड़ी हस्तियों ने अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। पीएम मोदी और सीएम शिवराज ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। शंकराचार्य स्वरूपानंद के निधन पर नेताओं ने शोक जताया है। तो लगातार हर तरफ शोक की लहर देखने को मिल रही है। हर तरफ से लोग अपने शोक व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं और जो भक्त हैं उनके अंदर खास तौर पर सबसे ज्यादा क्षति होती हुई नजर आई। हृदय विदारक ये पूरा मामला बताया जा रहा है क्योंकि काफी आस्था लोगों की स्वामी स्वरूपानंद से जुड़ी हुई है और उनके जाने के बाद हर किसी के क्षति हुई है। हृदय काफी ज्यादा नम है और ऐसे में हर कहीं शोक की लहर देखने को मिल रही है। उनके आखिरी दर्शन के लिए लोगों की जो भीड़ है वो काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। भक्तों का जो तांता लगा हुआ है, उनके आखिरी दर्शन के लिए भक्त की भीड़ उमड़ रही है। द्वारका और शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का रविवार को निधन हो गया और वो 99 साल के थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आखिरी सांस ली और आज शाम को स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को भू समाधि दी जाएगी। भू समाधि से पहले उनका दोपहर 1 बजे दूध से महाअभिषेक किया जाएगा, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा के बाद उनका पार्थिव शरीर समाधि स्थल पहुंचेगा। जानकारी के मुताबिक महाराज श्री के अंतिम दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल समेत कई मंत्री उनके अंतिम दर्शन करेंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता दुर्गेश की ओर। दुर्गेश, कहीं ना कहीं क्षति हुई है और हर कोई आज दुखी है, हर किसी का मन आज स्तब्ध हो रखा है। ऐसे में अब आज क्या कुछ माहौल बना हुआ है और क्योंकि आज उन्हें भू समाधि दी जाएगी, उससे पहले क्या कुछ होना है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, हिंदू सनातन धर्म की एक आज एक बड़ी क्षति हुई है क्योंकि जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज जी का कल उन्होंने तकरीबन 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और उसके बाद ज्योतिषेश्वर के परमहंसी आश्रम में आज यहाँ पर जो है कार्यक्रम होने जा रहा है और भू समाधि उन्हें दी जाएगी। जो देवी राजराजेश्वरी मंदिर है उसके ठीक पास में ही एक बड़ा जो है उनके लिए भू समाधि की व्यवस्था की गई। मैं कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि किस तरीके से यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़ी संख्या में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और धीरे धीरे चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम जो लोग हैं वो आने का यहाँ पर सिलसिला है और चूंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई बड़े जनप्रतिनिधि यहाँ पर आ सकते हैं। प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके यहाँ पर आने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है, वो यहाँ पर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से भी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहाँ पर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री का यहाँ पर आने का जानकारी मिल चुकी है। कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखा जाए तो राजनीतिक दलों से यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला अभी शुरू हो, लेकिन पब्लिक आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जो हैं वो लाखों लोगों के गुरु थे। उनके शिष्य उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है वो अभी तक जारी रहेगा और क्योंकि एक लिहाज से देखा जाए कि ये हिंदू सनातन धर्म के लिए बड़ी ही क्षति मानी जा रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि शंकराचार्य का जो पूरा जीवन है वो हिंदू सनातन धर्म के लिए ही समर्पित था। महज 9 साल की उम्र में उन्होंने धर्म की यात्रा शुरू कर दी थी और उसके बाद लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने ये मुकाम पाया। आजादी की लड़ाई में भी शंकराचार्य का पूरा योगदान रहा है। कई बार वो जेल भी गए और इस दौरान उन्होंने धर्म की राह नहीं छोड़ी और लगातार उन्होंने कई बड़े बड़े साधु संतों का उन्होंने उनसे शिक्षा ली, दीक्षा ली, वेद ज्ञान लिया और उसके बाद लगातार उनका जो ये सिलसिला है जारी रहा और उसके बाद वो शंकराचार्य की पदवी तक पहुंचे। हिंदू सनातन धर्म में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी एक शंकराचार्य को 2 मठों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के पास
द्वारकाधीश मठ की जिम्मेदारी तो थी ही, लेकिन उसके साथ उन्हें ज्योतिर्मठ की जिम्मेदारी भी दी गई थी। तो निश्चित तौर पर ये जो पदवी थी वो एक कहते भी हैं कि सक्षम व्यक्ति के पास वो होती है, तो वही स्थिति यहाँ पर भी दिखी थी कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के पास 2 मठों की जिम्मेदारी थी, और 2 मठों की जिम्मेदारी होने की वजह से उनकी जो शिष्यों की संख्या थी वो जी बिल्कुल, शिष्यों की संख्या भी ज्यादा थी और साथ ही साथ भक्तों की संख्या भी ज्यादा थी, क्योंकि क्रांतिकारी साधु कहे जाने वाले जो महज 9 साल से जिन्होंने धर्म के रास्ते में चलने का फैसला लिया वो आज हमारे बीच नहीं है। ऐसे में हर तरफ शोक की लहर देखने को मिल रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी देने के लिए। और हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाने वाले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ब्रह्मलीन हो गए हैं। आज आश्रम में भू समाधि दी जाएगी। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज करोड़ सनातन हिंदुओं के आस्था के ज्योतिपुंज थे। जगत गुरु शंकराचार्य का 99वां जन्मदिन हरियाली तीज के दिन मनाया गया था और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती बहुत कम उम्र में ही घर को छोड़कर धर्म के रास्ते पर चल पड़े थे। हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाने वाले द्वारका और शारदा 2 पीठों के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी रविवार को 99 साल की उम्र में ब्रह्मलीन हो गए। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आखिरी सांस ली। स्वरूपानंद सरस्वती को हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज करोड़ों सनातन हिंदुओं की आस्था के ज्योति स्तंभ थे। जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी 2 मठों द्वारका और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे। सनातन धर्म की सबसे बड़ी क्षति मुख्य आचार्यों में हमारे पूज्य गुरुदेव 2 पीठ के आचार्य थे। ज्योतिष द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाराज श्री ने जो हम पूरा जीवन धर्म के लिए लगाया, उन्होंने अपना सर्वस्व, ये तो आप भी सबको ज्ञात है कि उनका जीवन एक कांच की तरह है जिसमें आर पार दिखता है, ऐसा उन्होंने अपने जीवन की पारदर्शिता रखते हुए सारा जीवन सनातन धर्म के प्रति लगाया। और आज संपूर्ण भारत में, विश्व में बहुत बड़ी क्षति है जो कि ऐसे पूज्यपात हमारे बीच में भौतिक देह से हमारे बीच में नहीं है। शंकराचार्य बनने तक की धार्मिक यात्रा। हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती 2 मठों द्वारका और शारदा पीठ के शंकराचार्य रहे। मठ देश की 4 प्रमुख पीठों में शामिल है। नरसिंहपुर के गोटेगांव के ज्योतेश्वर धाम में निधन। ज्योतेश्वर धाम में अपने आश्रम में ली अंतिम सांस। दोपहर करीब 3:30 बजे ली अंतिम सांस। 3 सितंबर को उन्होंने अपना 99वां जन्मदिन मनाया था। राम मंदिर निर्माण के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। आजादी के आंदोलन में भी हिस्सा लिया। बहुत ही कम उम्र में छोड़ा था उन्होंने घर। महज 9 साल की उम्र में घर छोड़कर धर्म की यात्रा शुरू की। 1942 में 19 साल की उम्र में क्रांतिकारी साधु के रूप में प्रसिद्ध हुए। 1942 में देश में अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई चल रही थी। करोड़ों सनातनी हिंदुओं की आस्था के ज्योति स्तंभ रहे। सिवनी जिले में ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। जबलपुर के पास दिघोरी गांव में हुआ था जन्म। उनके माता पिता ने उनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था। घर छोड़ने के बाद उत्तर प्रदेश के काशी में पहुंचे थे। ब्रह्मलीन श्री स्वामी करपात्री महाराज वेद वेदांग से शिक्षा ली। विधिवत शास्त्रों की शिक्षा ली थी। स्वामी स्वरूपानंद 1950 में दंडी सन्यासी बनाए गए। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से जाने जाने लगे। 1981 में शंकराचार्य की उपाधि मिली। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जबलपुर के पास दिघोरी गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने इनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था। महज 9 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़कर धर्म की यात्रा शुरू कर दी थी। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश के काशी भी पहुंचे और यहाँ उन्होंने ब्रह्मलीन श्री स्वामी करपात्री महाराज वेद वेदांग शास्त्रों की शिक्षा ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1942 के इस दौर में वो महज 19 साल की उम्र में क्रांतिकारी साधु के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, क्योंकि इस समय देश में अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई चल रही थी। आपको ये भी बताते चलें कि जगत गुरु शंकराचार्य का 99वां जन्मदिन हरियाली तीज के दिन मनाया गया था। इस बार आश्रम में जगत गुरु शंकराचार्य का भव्य जन्मोत्सव मनाया गया था।
स्वामी जी ने अपना घर छोड़ने के बाद भारत के प्रत्येक प्रसिद्ध तीर्थों, स्थानों और संतों के दर्शन करते हुए काशी पहुंचे। कम लोग ही जानते हैं कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को आजादी की लड़ाई में वाराणसी में 9 और मध्य प्रदेश की जेल में 6 महीने की सजा भी काटनी पड़ी थी। इस दौरान वो करपात्री महाराज के राजनीतिक दल राम राज्य परिषद के अध्यक्ष भी थे। स्वामी स्वरूपानंद ने 1950 में वो दंडी सन्यासी बनाए गए और 1981 में शंकराचार्य की उपाधि मिली। 1950 में ज्योतिष पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड सन्यास की दीक्षा ली और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से जाने जाने लगे। उसके बाद अभी 3 माह पहले गुरुजी यहाँ पर जबलपुर आए थे। जब वहाँ बेंगलोर से लौटे हुए थे तो उस समय यहाँ पर आगमन हुआ था। यहाँ से फिर सीधे ज्योतेश्वर के लिए रवाना हो गए। उस दिन वहाँ गुरुजी का चिकित्सा चल रही थी और अभी स्वास्थ्य ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था कि, लेकिन अचानक ऐसा समाचार हमको प्राप्त हुआ। जब जन्मदिन अभी मनाया गया, आप सभी लोगों को पता है कि हरितालिका के दिन पूज्यपाद गुरुजी महाराज श्री का जन्मदिन मनाया गया और सही भक्तों द्वारा उल्लास के साथ दर्शन भी हुए। उस समय भी गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक था। महीने 1.5 महीने से स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल प्रतिकूल चलता था। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के ब्रह्मलीन होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी आम और खास ने श्रद्धांजलि दी। टीम न्यूज़ स्टेट।